हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आपकी सिस्टर मीना पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं सिलाई में कितना रेट रखती हूँ। जैसे देखिए, हमारे पास कमेंट आया था कि दी सिलाई कितना लेना चाहिए, वो थोड़ा हम लोग को बता दीजिए। कई कमेंट ऐसे आ चुके हैं, मैं पहले इग्नोर करती थी, मैं सोची मैं कभी टाइम निकाल के बताऊँगी। तो आज मैं सोची मैं आप लोग को बता ही देती हूँ कि कितना लेना चाहिए। तो देखिए, मैं कितना लेती हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और आपको किस हिसाब से लेना चाहिए वो भी मैं आप लोग के साथ सारा शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक आप लोग करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, डिपेंड ये करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। जैसे कि देखिए, सिटी में है कि गाँव में है, डिपेंड सबसे पहले यही करता है कि आप शॉप चला रहे हैं कि आप घर पे सिल रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। अब देखिए, ये भी बात आता है कि आपको सिलाई कितना आता है। जैसे कि देखिए, अगर आपको पूरा क्लीन, सफाई, फिटिंग सब आता है आपसे, तो आपको सिलाई लेने में कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको सिलाई में थोड़ा सा सफाई की ज़रूरत और है, तो थोड़ा आप कम करके ले सकते हैं। वो कैसे आप कम करके लेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपना बताती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बता दूंगी किस टाइप से आप लोग को लेना चाहिए। तो देखिए, मैं रहती हूँ दिल्ली में। जैसे कि मैं आपको पहले बताई कि कहाँ आप रहते हैं, उस टाइप से डिपेंड करता है। तो देखिए, मैं रहती हूँ दिल्ली में, और कोई मैं शॉप नहीं चला रही हूँ, कोई दुकान नहीं खोल रखी हूँ, मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमारा आता है सादा ब्लाउज, जो कि सिंपल होता है, सादा कपड़ा, जो उसमें अस्तर नहीं लगता है। सिंपल ब्लाउज जो गर्मियों में लोग पहनते हैं, कॉटन का, वो वाली ब्लाउज की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, उसमें मैं लेती हूँ 150 रुपया। चाहे वो कटोरी ब्लाउज हो, चाहे बेल्ट वाला हो, चाहे 4 टक्स हो, चाहे प्रिंसेस कट हो, जैसे भी लोग सिला ले, मैं 150 ही लेती हूँ। जैसे देखिए, इसलिए कि इसमें कटोरी वाला हो या प्रिंसेस कट हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको सिलना आएगा ना, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब आपको ईजी लगेगा। ऐसा नहीं कि कटोरी वाला सिलती हूँ तो मैं बढ़ा के लेती हूँ, या सिंपल सिलती हूँ तो मैं कम लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 150 में रखी हूँ तो मैं 150 ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरह से ग्राहक को मतलब जमा के रखना है, कैसे कम ज़्यादा करना है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अस्तर वाली ब्लाउज, तो देखिए, अस्तर वाली ब्लाउज जो होता है उस पर डबल मेहनत लगता है, आप सभी जानते हैं। तो उसका मैं लेती हूँ 300 रुपया। अब देखिए, उसमें ये होता है कि बहुत तरह से ब्लाउज बनते हैं, जैसे कि पैडेड। तो जब मैं पैड वाला ब्लाउज बनाती हूँ पफ डाल करके, तो उसका मैं ज़्यादा लेती हूँ। जैसे उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, थोड़ा उसका शेप देना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम अपना हाथों से नहीं बनाते, उसे सेट करके लगाना पड़ता है। तो उसका मैं 50 रुपया बढ़ा देती हूँ, 350 लेती हूँ, ठीक है, जब पैड लगाएंगे तो। अगर सिंपल कुछ भी बनाए, कटोरी, 4 टक्स, सिंपल और प्रिंसेस कट, बेल्ट वाली कोई भी बना ले, अब मैं उतना ही लेती हूँ, 300 रुपया, ठीक है। अब देखिए, उसमें आती है डिज़ाइन की बात। तो डिज़ाइन अगर आए तो देखिए, अभी बहुत सारे डिज़ाइन चला हुआ है, जैसे कि पफ स्लीव्स कई प्रकार की आती है। तो जैसे अगर हेवी पफ है, उसमें बनाना कुछ ज़्यादा उसमें मेहनत है, तो मैं उसमें 400 कर देती हूँ। और अगर ज़्यादा बैक साइड में जो डिज़ाइन है घुमा फिरा के आता है, उसमें भी मैं 400 कर देती हूँ। और जैसे अगर बैक, फ्रंट, स्लीव्स सभी में डिज़ाइन आता है, उसका मैं 500 कर देती हूँ। तो इस हिसाब से मैं लेती हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हो गया लॉन्ग ड्रेस। तो देखिए, लॉन्ग ड्रेस अभी कई प्रकार की चली हुई है, बहुत सारे फ्रिल लगा करके, सिंपल फ्रॉक टाइप में, या कली, तो उस हिसाब से मैं लेती हूँ। अगर कली वाला बनाती हूँ तो 350 लेती हूँ, अगर फ्रॉक टाइप में बनाती हूँ तो 300 लेती हूँ। और अगर देखिए, बहुत सारे फ्रिल डाल के बनाती हूँ, बहुत सारे घुमा फिरा के जो डिज़ाइन होते हैं, उसमें मैं 500 लेती हूँ, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हो गया पैंट सूट, जैसे कि ट्राउजर बोले या पैंट बोले, जो भी लेडीज़ लोग पहनते हैं या लड़की लोग, वही मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, उसका अगर कुर्ती और पैंट अगर साथ में हो गया तो उसका लेती हूँ मैं 350 रुपया। अगर पैंट अलग हुआ, कुर्ती अलग हुआ, तो कुर्ती का 150 और पैंट का 200, इस हिसाब से मैं लेती हूँ। अगर देखिए, ये भी होता है कि उसमें भी अस्तर डाल के किसी किसी कपड़े में सिलना पड़ता है, जैसे कि जो कपड़ा जैसे कमज़ोर हुआ या नेट टाइप में हुआ या पतला हुआ, उसमें तो डालना ही पड़ता है, तो उसके लिए फिर चार्ज बढ़ जाता है। जैसे कि 400-450 में लगभग लेती हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि अस्तर लगा करके, तो नहीं, अस्तर में नहीं लगाती। अस्तर में लगाऊंगी तो फिर क्या पर बढ़ेगा। अस्तर का देखिए, कम से कम 30 रुपये मीटर तो अस्तर आता है। अगर सूट पे हम लगाएंगे तो 2.5-2 मीटर अस्तर का ही चल गया, तो 100-150 तो हमारा उसी में चल गया। 30 रुपये है, तो अगर 2.5 मीटर भी लेंगे तो हमारा उसमें चल गया ऐसे कुछ 70-80 रुपये उसमें चल गया, तो 100 रुपया भी जा सकता है। अगर पैंट में लगाएंगे तो ज़्यादा जा सकता है, जैसे कि 4-4.5 मीटर अस्तर लगेगा। तो मैं अस्तर नहीं, अस्तर अगर मैं लगा देती हूँ तो मैं अलग से प्लस कर लेती हूँ। जितना हमारा सिलाई होता है 400-450 रुपया, तो उसमें मैं प्लस कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये शरारा गरारा हो गया,
तो उसका 500-550 में लेती हूँ, दोनों नीचे ऊपर का। अगर सिर्फ नीचे का हो गया तो उसका मैं 250 लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे प्लाजो ऐसे चले हुए हैं, जैसे सिंपल प्लाजो हो गया या तो फिर घेरेदार प्लाजो हो गया। तो देखिए सिंपल प्लाजो हो या घेरा वाला प्लाजो हो, उसका मैं 200 लेती हूँ, ठीक है। इस हिसाब से आप ले लीजिएगा। अब देखिए आता है यहाँ बात जैसे कि पेटीकोट का। तो पेटीकोट तो अभी तो कोई सिलाता नहीं है, सब नॉर्मली रेडीमेड खरीद लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको किसी को सिलना है तो देखिए मैं लेती हूँ, उसका 40-50 रुपया चार्ज है उसका, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब फॉल पिको का हो गया। तो देखिए अगर फॉल लगाएंगे आप, मैं तो फॉल नहीं लगाती, मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं फॉल में इतना टाइम दे पाऊँ, बस सिलाई में करती हूँ और जो भी है यूट्यूब पे करती हूँ। तो फॉल में बहुत टाइम लगता है तो मैं फॉल नहीं लगाती। जैसे अगर आप लगा रहे हैं तो 30 से 40 रुपया आप ले लीजिए, ठीक है। 30-35 रुपये या 40 रुपये आप ले लीजिए। देखिए फॉल में बहुत कम दाम है और मेहनत ज़्यादा लगता है। देखिए फॉल लगाना बहुत लोग परेशान हैं फॉल लगाते टाइम। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, फॉल जब लगाते हैं तो आधा दूर अच्छे से लगा लेते हैं, आधा आधा साड़ी में आने के बाद उनका जो है पूरा साड़ी में फूग आने लगता है। ये बहुत लोगों से परेशानी होता है। पहले मैं भी इससे लेकर के बहुत परेशान होती थी। तो देखिए इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड की हूँ, आप हमारे चैनल में ज़रूर देखिएगा। देखिए नीचे साइड आपको उल्टा साइड तरफ से लगाना है और जब आप ऊपर साइड लगाएंगे ना तो साड़ी के सीधे साइड तरफ से आपको लगाना है। ये मैं आप लोग को इसलिए बताई हूँ कि आप लोग इतना परेशान ना होए, इसीलिए मैं बताई हूँ। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और देखिए कैसे लगाना है, ज़मीन पर बैठ करके पूरा आसन लगा के बैठना है। उसके बाद दोनों साइड से ऐसे फंसाना है, फिनिशिंग के साथ फंसाना है और फिर टाका लगाते जाना। इससे क्या होगा, आपका साड़ी में कभी झोल नहीं आएगा। मैं कोई ये बढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, सच में बता रही हूँ। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, जब से मैं इस टाइप से लगाने लगी तब से मेरे साड़ी में कभी झोल नहीं आता। इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर की। पहले भी ये वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जब मैं शुरुआत की थी यूट्यूब का तभी मैं शेयर की थी और अभी फिर मैं फ़िलहाल शेयर कर दी। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हो गया लहंगा और लहंगा वाली ब्लाउज जो ब्राइडल के लिए होता है खास करके। तो उसमें देखिए लहंगे वाली ब्लाउज़ का मैं 400 चार्ज रखती हूँ, 400-450 लेती हूँ। उसमें पैर डाल के बनाना पड़ता है, किसी किसी में नहीं बनाना पड़ता है, फिर भी मैं ले लेती हूँ। इसलिए कि उसका देखिए जो काम होता है ना, उसमें वर्क बहुत ज़्यादा होता है। और वर्क जैसे किसी में वर्क पत्थर वाला हो गया, किसी में वर्क जैसे कि बहुत ज़्यादा हेवी पत्थर वाला हो गया, तो उसमें बहुत ही मेहनत लगता है। पूरा सुई को बचाते हुए स्टिच करना पड़ता है। तो उसमें मैं कभी-कभी 500-600 भी ले लेती हूँ। अगर वर्क ज़्यादा हो तो 600-700 भी ले लेती हूँ। अगर वर्क कम हो तो मैं 400-450 लगभग लेती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ मैं रेट रखी हूँ। तो ये रेट आपको कैसा लगा कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अब इसमें ये होता है कि सिलाने के बाद बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि 5 रुपये कम ले लीजिए, 10 रुपये कम ले लीजिए। तो देखिए 5 रुपये 10 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। अगर लोग 2-3 बार कहते तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं सोचती जान लीजिए कोई बात नहीं, एक बार का तो है नहीं। अगर हम 5 या 10 रुपये का अभी ज़िद्दी बांध के ले रहे हैं तो फिर आगे ऐसे लोग मतलब मन में वो हो जाता है। तो 5-10 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं थोड़ा 5-10 रुपये कम कर देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना कि लोग आपसे भड़केंगे नहीं और आपके पास बार-बार आएँगे। तो इस तरह से काम और बात बना के रखने से लोग का आपके पास कमी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से आपको लेना चाहिए। जैसे अगर आप शॉप चला रहे हैं तो देखिए जहाँ मैं लेती हूँ 150 रुपया, अगर आप शॉप चला रहे हैं तो वहाँ 10 रुपया बढ़ा दीजिएगा, 20 रुपये बढ़ा दीजिएगा। देखिए इसलिए कि जैसे कि अभी आप किराया देते होंगे तो किराया भी तो होना चाहिए। अगर अपना दुकान है तो ठीक है, और किराया तो बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से निकालना पड़ता है। अब देखिए जहाँ मैं लेती हूँ 300 वहाँ आप 350 लीजिए। अगर आप सिटी एरिया में है तो, गाँव में है तो कोई नहीं देगा। गाँव का मुझे पता है, गाँव में भी पहले मैं स्टिच करती थी लेकिन गाँव में इतना कोई नहीं देता है। जो है वो साफ़ है, मैं बढ़ा चढ़ा के आप लोग को नहीं बताऊँगी। अब देखिए जैसे कि अब आ गया लॉन्ग ड्रेस का, तो मैं 300-350 बोली आपको फ्रॉक टाइप में, सिंपल में। और अगर ज़्यादा फ्रिल डाल के हो तो 500 बोली। तो उसमें आप 350-400 मेरे जैसा आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे सिटी कुल मिलाकर के जैसे आप दुकान डाल रखी है सिटी में है तो जैसे मैं ली वैसे ले सकते हैं, थोड़ा बढ़ा के भी ले सकती है। मैं तो घर पे बनाती हूँ तो थोड़ा बढ़ा के भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लोग गाँव में रहते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि देखिए गाँव में तो ज़्यादा सिलाई लोग देते नहीं हैं, तो सादा ब्लाउज़ का मुझे ये लगता है कि 100 रुपया काफ़ी हो जाता है गाँव तरफ। और जो अस्तर वाला होता है उसमें मुझे लगता है कि 2 से 250 रुपया काफ़ी होता है मेरे ख़्याल से, ठीक है। और देखिए जैसे कि मैं लॉन्ग ड्रेस का बताई, तो लॉन्ग ड्रेस का मैं 300-350 लेती हूँ, तो वहाँ मुझे लगता है कि 200 या 250 रुपया देंगे।
इस टाइप से देंगे। मेरे ख्याल से, मेरे आइडिया से मैं आपको बताई। अब देखिए इसमें ये डिपेंड होता है कि आप सिलाई का सफाई कितना दिए। अगर आपका सफाई पूरा है तो आपको सिलाई का रेट रखने से कोई नहीं रोक सकता, कोई कम आपको देगा ही नहीं। अब सिलाई का जो फिनिशिंग है, फिटिंग जो आपसे अगर कम है तो थोड़ा आपको कम करके लेना चाहिए। इसलिए आप ये बोलेंगे कि मैम हमें तो ज़्यादा मेहनत लगता है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो सिलाई का रेट हम क्यों रखें। तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कम रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा कि आपका हाथ का जो है ना वो फिनिशिंग बढ़ेगा। जितना आपके पास कपड़ा आएगा उतना आपका फिनिशिंग बढ़ेगा। अगर आप एक बार सिलाई को चपा करके ले रहे हैं, मतलब ज़्यादा बोल के ले रहे हैं, तो दोबारा फिर आपके पास कपड़ा नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि थोड़ा आपका हाथ का फिनिशिंग और फिटिंग कम है, इसलिए फिर दोबारा नहीं आएंगे। फिर आपके हाथ की फिनिशिंग नहीं बढ़ पाएगी। फिर इतना कपड़ा आप कहाँ से लाएंगे। खरीदने जाएंगे तो कम से कम 100-150 रुपये मीटर अभी कोई कपड़ा है। और अगर आप खरीद के फिनिशिंग कर रहे हैं, हाथों का सफाई कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि थोड़ा सा कम करके आप लीजिएगा। अगर 5-10 रुपया 20 रुपया को आपको कम करने बोल रहा है, जहाँ आपका जैसे कि 200-250 का ब्लाउज आप बनाए, तो उसमें अगर कोई बोले आपसे कि 10 रुपया कम लीजिए, तो आप कम ले लीजिएगा, जिद्दी नहीं रखिएगा। इसलिए कि आपका हाथों का धीरे धीरे सफाई बढ़ेगा। जितना आप काम ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे उतना आपका हाथों का सफाई बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी लोग पूरा फिनिशिंग हाथ करके सिलाई करने बैठे हैं। सभी लोग धीरे धीरे ही सबका हाथ साफ होता है। ये सभी के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं सिलाई सीखती थी। तो देखिए सीखना तो मैं 10-15 दिन 20 दिन में पूरा आइडिया मुझे आ गया था कि इस टाइप से सिलना है। लेकिन हाथों का सफाई करते करते महीना 2 महीना लग ही जाता है। ठीक है, तो हाथ का सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप सिलाई प्रॉपर ले लीजिएगा, जैसे मैं बताई उस टाइप से। अगर सिलाई कम आ रहा है, मतलब सफाई कम है, फिनिशिंग कम है, तो हल्का कम कर दीजिएगा। इससे आपका ग्राहक भी नहीं भड़केंगे और ग्राहक आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको लेना कितना चाहिए, गांव के एरिया में बता रही हूँ। जैसे मैं बताई आपको, जैसे सूट पैंट का मैं बता रही हूँ। ब्लाउज़ का तो मैं बता दी आपको कि 200 से 250 लेना चाहिए अस्तर वाला का, सिंपल वाला का 100 लेना चाहिए। अगर अब बात आती है कि यहाँ पैंट शूट का, तो उसका आप ले लीजिए 250 रुपया। ठीक है, 250-300 आप ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आ गया यहाँ फॉल पीको का, पेटीकोट का। तो पेटीकोट तो नॉर्मली अभी कोई सिलाता नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर कोई सिले तो 40 से 50 रुपये आपको लेना है, उससे कम नहीं लेना है, उससे कम में नहीं सिलना है। ठीक है, और जैसे कि हो गया फॉल पिको का, उसमें भी आपको 30-40 रुपया लेना है, उसमें कम नहीं करना है। फॉल पिको में बहुत मेहनत लगता है, तो उसमें भी फॉल में बहुत मेहनत लगता है, उसमें आपको कम नहीं करना है। ठीक है, उसमें 30-40 रुपये मिलता है तो कुछ नहीं पड़ता, बहुत मेहनत लगता है उसमें। तो देखिए अगर ये सब की बात आए ब्लाउज सूट सलवार की, तो 10-5 कम करके लीजिएगा। सूट सलवार की बात आई तो 250 ले लीजिए। 250 आराम से आपको गाँव तरफ भी दे देंगे। इधर तो 300-350 है, लेकिन उधर दे देंगे। 250 तो नॉर्मली मैं बहुत पहले लेती थी, तो 250 आप जरूर लीजिएगा। ठीक है, ब्लाउज में आप 10-5 रुपया कम करके लीजिएगा। तो इस टाइप से आप ले लीजिए। इस तरह से लेने से ग्राहक की लाइन लगी रहती है। और फिनिशिंग फिटिंग देने की बहुत कोशिश कीजिएगा। अगर फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी रहेगी तो आपके पास आते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, नमस्ते।